सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। यूक्रेन और रूस को लेकर एक बार फिर से आपके सामने एक्सक्लूसिव अपडेट लेके आया हूं। इस रिपोर्ट के अंदर आपको सारी बड़ी बड़ी खबरें शॉर्ट में देने की कोशिश करूंगा। इस रिपोर्ट को देखिएगा और रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगातार अपडेट मुझे देनी पड़ रही है और मैं देता रहूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब रूस ने यानी व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया भर को धमकी दे दी है। आपको बता दूं कि लगातार उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। रूस पर सबसे ज्यादा इस दुनिया में रूस पर सबसे ज्यादा पाबंदी लगाई जा चुकी है। ईरान से भी ज्यादा रशिया पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा आपको बता दूं कि रूस ने अब धमकी ये दी है कि अगर हमारे गैस और तेल पर पाबंदी लगाई गई तो वो पूरी तरह से गैस और तेल के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर देगा और यूरोप को यानी यूरोपीय देशों को एक बूंद भी गैस और तेल नहीं देगा। आपको बता दूं कि रूस पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है जो सबसे ज्यादा गैस और तेल एक्सपोर्ट करता है। अगर रूस ने ये काम कर दिया और अगर तेल का एक्सपोर्ट रोक दिया तो सारी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। दूसरी तरफ रूस के यूरोपीय देशों को यह सबसे बड़ी धमकी है, क्योंकि यूरोप में जो तेल जाता है, एक अकेले रूस से ही सबसे ज्यादा तेल यूरोपीय देशों को मिलता है। ऐसे में अब देखना यह है कि यूरोपीय कंट्री करती क्या है। फिलहाल तो अभी तक सबसे ज्यादा रूस पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। दोस्तों, आपको यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अपडेट दे रहा हूं। 474 लोग अभी तक यूक्रेन के सिविलियंस, आम नागरिक यानी बेगुनाह मारे गए हैं और लगातार ये तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन टक्कर भले ही दे रहा हो रूस को, लेकिन अब रूस ने उससे बड़ा कांड कर दिया है। रूस ने हथियारों से भरी हुई पूरी ट्रेन ही यूक्रेन के अंदर घुसा दी है। इस ट्रेन को देखने के बाद पूरी दुनिया खौफ में है और यूक्रेन का भविष्य खतरे में पड़ गया है। Пошли нахуй, пидорасы. Пидорасы. Ёбаные пидоры. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Пидорасы! Слава Украине! Пидорасы! दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि हमने 13 दिनों में रूस के 30 साल के हथियारों को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 12 से 13 हजार सैनिकों को खत्म कर दिया है। दोस्तों, कल तक मैंने आपको, ये सिर्फ हमारा चैनल था जो आपको खुलकर ये क्लियर कर रहा था कि फिलिस्तीन किसके साथ है। कल तक एक रिपोर्ट के अंदर, वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि फिलिस्तीन के लोग पूरी तरह से रूस के साथ हैं। अब आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट के ऊपर ये प्रेशर बना हुआ था कि आप यूक्रेन का सपोर्ट करें और रशिया का विरोध करें। ऐसे में खुलकर ये बात सामने आ गई है और तो और यूएन और बड़ी बड़ी संस्थाओं को फिलिस्तीन ने मना कर दिया है कि हम यूक्रेन का साथ नहीं देंगे, हम रशिया के साथ खड़े हुए हैं। यानी फिलिस्तीन अब ऑफिशियली तौर से खुलकर रूस के साथ है। दोस्तों, आगे आपको बता दूं कि निकोलाइव, यूक्रेन के निकोलाइव शहर में खुल्लम खुल्ला अब रूस की गाड़ियां और रूस के हथियारों से भरे ट्रक और टैंक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन के लिए ये बड़ी खतरे की घंटी है।
दोस्तों नाटो ने तो अपने संस्था में यूक्रेन को शामिल करने से मना कर दिया था, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अब ये फैसला किया है। वो 3 देशों ने अप्लाई किया था ईयू में शामिल होने के लिए, जिसमें पहला यूक्रेन है, दूसरा मोल्डोवा, तीसरा जॉर्जिया। अब इन तीनों में से एक को वो शामिल करेगा और उम्मीद है कि यूक्रेन को ईयू जल्द अपनी संस्था में, अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा। दोस्तों आखिरकार चीन ने भी यूक्रेन के लिए बयान दे दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि वो काफी दुखी हैं कि यूरोप में इतनी ज्यादा जंगें हो रही हैं। यूक्रेन के लोगों को संदेश देते हुए कहा है कि आपको काफी मजबूत रहना होगा और संयम से काम लेना होगा। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो जाए। दोस्तों ज़ायूम का इलाका है जो खार्किव में है यूक्रेन में, उसमें जो सेंट्रल हॉस्पिटल सबसे बड़ा है। आपकी स्क्रीन पे दोनों तस्वीर लगा रहा हूं, ये हॉस्पिटल का हाल देख लिए। रूस ने इन दोनों हॉस्पिटलों को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ यूएन के मुताबिक नया अपडेट आ गया है, लगभग 2 मिलियन से ज्यादा यूक्रेन के लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। दोस्तों यूक्रेन की सेना लगातार डटी हुई है, रूस को टक्कर दे रही है। यह बिल्कुल क्लियर कट बात है, ऐसा नहीं है कि छोड़कर मैदान भाग रही है। अब आप जो फुटेज देखेंगे, जिसमें आप खुद देखिए आपकी स्क्रीन पर, यूक्रेन की सेना लगातार रूस के सैनिकों को निशाना बना रही है। व्लादिमीर पुतिन को चिढ़ाने और किलसाने का पूरा बढ़िया काम यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की कर रहे हैं। पुतिन ने यह कहा था कि जेलेंस्की छुपे हुए हैं, भाग गए हैं, गायब हो गए हैं, लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन को झटका देते हुए वीडियो अपने ऑफिस का बनाया और दिखाया कि वो काइवीव में ही हैं और कोई भी वीडियो एडिट नहीं किया गया है। नॉर्मल अपने फोन फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाया, सामने से लोकेशन दिखाया और अपने ऑफिस में बैठकर ये सब कुछ वीडियो शेयर किया। देखिए। Ось вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. दोस्तों तुर्की हर जंग में बीच में आ जाता है। आपको बता दूं कि बख्तियार TB2 इस वक्त तुर्की का सबसे हाईलाइटेड ड्रोन है। आपको बता दूं कि आर्मीनिया में तबाही मचाने वाला और अजरबैजान इसी ड्रोन के साथ जीतने वाला था। जी हां, आपको बता दूं कि दुनिया तुर्की के हथियारों को हल्के में लेती थी, लेकिन ससुरा ऐसा ड्रोन बना दिया बख्तियार TB2 कि हर जंग में तबाही मचा रहा है। इसी वजह से रूस भी कहीं ना कहीं चिढ़ा हुआ है तुर्की से। तुर्की ने बीच में क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि भाई साहब हमने मदद के लिए नहीं दिया, हमने तो ये बेचा था और हम बेच सकते हैं, आप नहीं बेचते हो क्या? अपने हथियार आप भी तो भारत को और पता नहीं किस किस को बेचते हो। लेकिन अब आपको ये फुटेज दिखा रहा हूँ। ये फुटेज है बख्तियार यानी तुर्किश ड्रोन से ये वीडियो शूट हुआ है और नीचे जो ये शूट कर रहा है ये रशियन को शूट कर रहा है, यानी यूक्रेन की जीत में बड़ा रोल अब ड्रोन का नजर आ रहा है। और वो ड्रोन किसका है? बिल्कुल सही पहचाने, तुर्की का। क्या नाम है? बख्तियार TB2। दोस्तों सैंक्शंस लगने से, बैन लगने से रूस के करेंसी काफी नीचे आ चुकी है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सिर्फ ग्राफ देख लीजिए। अभी इधर कितने ऊंचाई पर है ग्राफ और इधर देख लीजिए कितना नीचे आ चुका है। लगातार ये करेंसी डाउन हो रही है। रूस के लिए ये बड़ा झटका है। रशियंस मिलिट्री व्हीकल्स को भी बड़ा झटका। आपकी स्क्रीन पे वो तस्वीरें जिसमें यूक्रेन ने रशियंस व्हीकल्स को तबाह कर दिया है। ड्रोन के जरिए रशियंस व्हीकल को किस तरह से तबाह किया जा रहा है आप भी मुलायजा फरमा लीजिए। कांटे की टक्कर है। देखिए दोनों टक्कर पे हैं, इसीलिए ये जंग रुक नहीं रही है। यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है और रूस भी झुक नहीं रहा है। दोस्तों आज फिर सूमी के इलाके में सुबह सुबह धमाका हुआ। रूस ने बड़ी तबाही मचाई जिसमें 21 आम नागरिक मारे गए, जिसमें 2 बच्चे भी थे। हाल देख लीजिए। Улица Спартака. Это надо и комментарий давать, я комментарий давал. Сумы, улица Спартака.
была когда-то. И трупики надо снять. 3 трупа лежит. Трупы. «8 марта. День आपको बता दूं कि रशियंस भी काफी तेजी से दिमाग चला रहे हैं। रशियंस यूक्रेन के अंदर घुस के यूक्रेन के रेडियो स्टेशन को हैक करके वहां पर मिसलीड कर रहे हैं, यानी बेवकूफ बना रहे हैं। जो आम नागरिक हैं अभी वहां पर सिर्फ रेडियो ही सुन पा रहे हैं, तो ये रेडियो पर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे यूक्रेन के आम नागरिक काफी बड़े धोखे में और खतरे में हैं। देखिए, Запорожской области на освобожденных территориях с 1 марта введены следующие меры поддержки населения. Списание всех долгов по кредитам и займам в банковских организациях. С целью ускорения социально-экономического развития региона принято решение о полном списании коммунальных долгов. Платежи за газ и отопление будут снижены до внутрироссийского уровня. दोस्तों स्क्रीन पर ये 4 से 5 लोगो लगा रहा हूं। ये वो ब्रांड हैं यम, KFC, पिज्जा हट, टैको बेल, हैबिट। दोस्तों ये वो कंपनीज है जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब रूस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि यूक्रेन की सेना में महिलाएं सबसे ज्यादा अब सामने निकल के आ रही हैं। महिलाओं ने अपने बच्चों को सेफ जगह पर भेज दिया है और अपने मर्दों के साथ जंग में उतर आई हैं। कईयों को ऐसा कर दिया है कि अपने बच्चों को मर्द को देकर वहां से फरार कर दिया है और अपने घरों और अपने ज़मीन, अपने देश की रक्षा करने के लिए सामने आ गई हैं। रूस को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही हैं और दुनिया को पैगाम दे रही हैं। सुनिए। Мы, женщины Украины, мы благословили наших мужчин на защиту нашей земли. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место. Генофонд нашей нации защищен. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии. Мы будем уничтожать врага на каждом сантиметре украинской земли, в каждом нашем городе, в каждом селе, в лесу и в поле. За каждого ребенка, женщину, старика, разрушенный дом, улицу, даже сарай. Мы будем вас отстреливать, как бешеных собак. Слава Украине! Смерть ворогам! दोस्तों रूस के निशाने पे अभी यूक्रेन का सूमी का शहर है। लगातार सूमी को टारगेट किया जा रहा है, दिन हो या रात। बड़ी से बड़ी एयर स्ट्राइक सूमी पर की जा रही है। Пацаны, ебало это нахуй. Вот такая хуйня. Сука, ебаный в рот, блядь. Въебало в фирму какую-то, блядь. 2 воронки нахуй. Одна здесь, одна вот этим. दोस्तों जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी होगा सारी अपडेट आपको आसान जबान में विद प्रूफ इसी तरह से देता रहूंगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।